Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइज जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी का जो कोर्स कोड है BZYCT135 है और कोर्स टाइटल आपका क्या है, फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री है। तो इस बुक से रिलेटेड हमने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज जो है हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम के बारे में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से लाइपेज एंजाइम्स वर्क करते हैं। अब देखिए, लाइपेज एंजाइम्स के बारे में जिन बच्चों को पता नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि जो लाइपेज एंजाइम क्या होता है, जो कि आपके लिपिड को डाइजेस्ट करता है। लिपिड नहीं पता तो समझ लीजिए फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो उसी फैट को हम देखेंगे किस तरीके से उनका डाइजेशन होता है। और इससे पहले हमने वीडियो में क्या है, एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने ये सीखा कि भाई जो कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है वो किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट या कहें सैकराइड को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है या कहें हाइड्रोलाइसिस करता है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी और उससे ही पहले हमने प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में बात करी। तो अगर आप अभी तक आपने क्या है उस वीडियोस को वॉच नहीं करा है, तो जाके आप फटाफट उन वीडियोस को वॉच कर लें, देन इस वीडियो पे आप फिर आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बता दें, फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल, है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम का जो इन्फॉर्मेशनल ग्रुप है बीएससीजी लेक्चर्स, उनको जाके आप क्या है जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी मैं मटेरियल वगैरह सेंड करता हूँ और इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, सॉल्व असाइनमेंट्स हो गए और प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस वगैरह हो गए, वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देन गाइस यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे हम क्या है एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर लें कि कल जो मैंने क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स के बारे में जब मैं बता रहा था, तो वो जो है ना आपका जो एंजाइम था वो कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम में पॉलीसैकरेज था, है ना। पॉलीसैकरेजेस एंजाइम था, ठीक है। तो उसको मैंने सैक्रेडाइज इस तरीके से मैंने कुछ कह दिया था, तो उसको आप प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं, पॉलीसैकरेजेस है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कल के मिस्टेक्स के बारे में। तो देन यहाँ पे हम देख ले कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम्स के बारे में है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले आप फटाफट जाके हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देन यहाँ पे गाइस क्या देखने वाले हैं, हम एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम्स के बारे में जानने वाले हैं। तो थोड़ा-सा हम बेसिक नॉलेज एक बार देख लें। लाइपेज होता ये सॉरी फैट जो है हम बात करने वाले हैं ना, लिपिड का डाइजेशन होने वाला है, तो थोड़ा-सा हम लिपिड के बारे में भी जान लेते हैं, है ना? क्योंकि लिपिड के ही डाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा नज़र मारते हैं लिपिड पे। तो देखिए लिपिड जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर हम करें, तो आपका लिपिड जो है सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन करी जाती है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड और मेसेलेनियस लिपिड, है ना। इससे पहले की जो वीडियो है लिपिड के ऊपर उसमें मैंने उतना नहीं बताया था, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बस डिटेल में यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि फैटी एसिड प्लस अल्कोहल आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है सिंपल लिपिड किससे बना होता है? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, है ना। ये 2 ग्रुप आपके जुड़ जाते हैं। फैटी एसिड भी क्या होता है? तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। आपने केमिस्ट्रीज़ में पढ़ी होगी। देन यहाँ पे टैग हो गया टीएजी, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है लिपिड का। देन वैक्सेस हो गए, ये आपके सिंपल लिपिड में आते हैं। कंपाउंड लिपिड की बात करें तो इसमें क्या है, फैटी एसिड, अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो इस ग्रुप में पाए जाने वाले क्या क्या है, फोस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपोलिपिड हो गया ना। ये आपका क्या है, यहाँ पे फोस्फोलिपिड फॉस्फोरस के साथ लिपिड्स क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, फोस्फोलिपिड बन जाता है। इसी तरीके से शुगर है, सैकराइड के साथ लिपिड जुड़ के ग्लाइकोलिपिड बना लेता है। लिपोलिपिड जो है लिपोप्रोटीन होगा, ठीक है? लिपोप्रोटीन होगा यहाँ पे। तो लिपोप्रोटीन आपका किससे बनता है, जो कि अमीनो एसिड क्या है, लिपिड ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, ठीक है? तो देन यहाँ पे आपका लिपोप्रोटीन बन जाता है। इसके अलावा डेराइव्ड जो है, यहाँ पे डेराइव्ड सिंपली अगर हम बात करें, जो भी हम लॉन्ग चेन ऑफ लिपिड्स के बारे में जब हम बात करेंगे, तो वो किस तरीके से हाइड्रोलाइज़ होके सिंपल में बन जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड लिपिड या सिंपल लिपिड भी हम कह देते हैं इनको। तो देखिए ये आपके फैटी एसिड्स में, स्टेरॉइड्स में या फिर एकोसेनॉइड्स हो गए या कीटोन बॉडीज़, इनमें आपके ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो वो आपके डेराइव्ड लिपिड्स हो गए, है ना, जो कि ब्रेकडाउन होने के बाद ये स्थिति होती है, इनकी पोजीशन होता है। मेसेलिनियस लिपिड, ये आपके लिपिड जैसे होते हैं, बट ये है ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड्स की शो करते हैं, बट ये ओरिजिनली लिपिड नहीं कह सकते हम, है ना। स्क्वेलिन हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गए, ये आपके लिपिड हो गए। लिपिड आपके कैसे होते हैं, तो ये डेराइव्ड
मॉलिक्यूल डाइवर्स्ड मॉलिक्यूल होता है, यानी इसमें आपको बहुत तरह-तरह के आपको क्या है, लिपिड्स देखने को मिल सकते हैं। अब जैसा कि हम बात करें, ये जो लिपिड होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है गाइज़? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। अभी हम बात करेंगे कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होता है, एक तरीके से डिसॉल्व हो जाता है ना? जैसे कि अल्कोहल में ये डिसॉल्व हो जाता है ना? अल्कोहल में ये डिसॉल्व हो जाता है। तो ये क्या है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। इसके अलावा हाँ, अभी हम बाइल जूस के बारे में बात करेंगे तो बाइल जूस में भी किस तरीके से होता है डिसॉल्व उसके बारे में भी हम देखेंगे। बेसिकली ये क्या है यहाँ पे, ये कंपेयर्ड ऑफ फैटी एसिड है ना? कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड है ना? ये क्या होता है, फैटी एसिड से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार कैसा होता है ये। तो देखिए, ये आपके 2 मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। पहला ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर है। आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ OH, OH, OH करके यहाँ पे क्या है 2 बॉन्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इधर कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर भी कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये जो है आपका एक्चुअल में अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है? अल्कोहल होता है जो कि क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी वाटर सॉल्वेंट होता है, ठीक है? तो यही चीज़ करना है अभी। अभी मैं इसके पीछे का अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फैटी एसिड भी है हमारे पास। फैटी एसिड क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए COOH ग्रुप यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 10 से लेके 18 कार्बन हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके फैटी एसिड्स हो गए ना लंबे, ये मैंने है ना यहाँ पे इस तरीके से ज़िग-ज़ैग वाला बना दिया, आप जानते होंगे, ये जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन लॉन्ग चेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बेसिकली आर भी लिख सकते थे, लेकिन हम बात करें लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन इसको भी हम थोड़ा-सा समझेंगे ना, फैटी एसिड्स के लंबे चेन भी होते हैं और छोटे चेन भी होते हैं, है ना? किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं। देखिए, हमें समझना क्या है? हमें बस यही समझना है कि जो आपका ये जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का जो ये मॉलिक्यूल होता है, ये जो हम फैट या लिपिड के बारे में बात कर रहे हैं, इस लिपिड को हमें ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए एंजाइम कौन से लगने वाले हैं और ये जो लिपिड है फर्दर ये जब ट्राइग्लिसराइड बनता है ना? ट्राइग्लिसराइड देन इसमें कुछ आपके क्या होते हैं लंबे मॉलिक्यूल वाले आपके होते हैं क्या? कुछ आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं या बात कर लें मोनो एसाइल ग्लिसराइड्स है ना? मोनोग्लिसराइड्स की बात कर लें हम। तो ये जो है आपके लॉन्ग चेन भी हो सकते हैं और शॉर्ट चेन भी हो सकते हैं। शॉर्ट चेन तो ईज़िली डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड जो है यहाँ पे लिपिड जो है ट्राइग्लिसराइड में लाइपेज़ एंजाइम की मदद से टूटता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है आपका शॉर्ट चेन भी हो सकता है और लॉन्ग चेन भी हो सकता है। ठीक है? शॉर्ट चेन जो है वो ईज़िली क्या हो जाएगा वाटर सॉल्वेंट होता है ये, ईज़िली क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में और फर्दर वो जाके एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाटर सॉल्वेंट होता है। बट हम बात करें लॉन्ग चेन जो होता है वो वाटर सॉल्वेंट क्या होता है गाइस? नहीं होता है, वाटर सॉल्वेंट नहीं होता है, ठीक है? अब ये जो वाटर सॉल्वेंट ना होने के कारण ये वाटर सॉल्वेंट ना होने के कारण यहाँ पे मिसल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मिसल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है गाइस। तो ये जो मिसल स्ट्रक्चर है, ये कैसे होता है? तो यहाँ पे आपको एक फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगा। फॉस्फोलिपिड कह रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया? ये लिपिड हो गया, ये लिपिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं हम इसे, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब ये क्या है लॉन्ग चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका एक तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो देन ये क्या करेगा मिसल स्ट्रक्चर फ़ॉर्म करेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं बताऊँगा फॉस्फोलिपिड के किस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और फोबिक चेन इस तरीके से क्या होते हैं इसके साथ जुड़ जाते हैं ना, इस तरीके से इसके साथ जुड़ के यहाँ पे मिसल स्ट्रक्चर फ़ॉर्म करने लग जाते हैं इसका। ये देखिए ये जो बाहर की तरफ है, ये कौन-सा है आपका पार्ट? तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो कि क्या होता है वाटर में डिसॉल्व हो सकता है और हाइड्रोफोबिक वाला जो है इस तरीके से इसके अंदर मर्ज हो जाता है जाके इंसर्ट कर देता है फैट के अंदर देन ये एक तरीके का मॉलिक्यूल बना लेता है फिर ये जाके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बेसिकली हम इतना ही पढ़ने वाले हैं लेकिन थोड़ा-सा बुक में क्या लिखा है उसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए, आपका सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये लिपिड है, क्या है गाइज़? लिपिड है ना? और यहाँ पे जो हम लाइपेज़ एंजाइम्स के बारे में जो जानने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा मिट गया है। तो देखिए गाइज़ तो हम एक्शन ऑफ क्या है लाइपेज़ एंजाइम के बारे में जानने वाले हैं। एक्शन एक्शन ऑफ लाइपेज़ एंजाइम चलिए सो हो गया स्क्रीन पे। थोड़ा-सा लैग कर रहा है, बट कोई नहीं एक्शन ऑफ लाइपेज़।
एंजाइम के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, अब ये जो डाइजेशन होता है किसका? फैट या फिर लिपिड जो भी कह लें हम, ये दोनों ही सिमिलर होता है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में। क्या गाइस? इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में सिमिलर वे में ही डाइजेशन होता है और ये डाइजेशन जो है किसकी मदद से होते हैं ये? तो ये लाइपेजेज़ एंजाइम्स की मदद से होते हैं। लाइपेजेज़ वे एंजाइम है जो कि क्या करता है? हाइड्रोलाइज़ करता है फैट को और याद रखिएगा फैट को डाइजेशन करने के लिए अल्कलाइन मीडियम मिलना ज़रूरी है। वो कैसे होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये लाइपेज़ कितने टाइप के हो सकते हैं आपके, तो लाइपेज़ जो है ये क्या है कैटालाइज़ हो सकते हैं बहुत सारे स्टेप्स में, है ना? फैट को मतलब अभी टाइप नहीं मैं बताता हूँ। तो ये जो सिंगल लाइपेज़ जो है ये अलग-अलग स्टेप में ब्रेक डाउन करते हैं फैट को। सिंगल लाइपेज़ अलग-अलग स्टेप में ब्रेक डाउन करते हैं फैट को। अब बात करें इन वर्टिब्रेट में तो यहाँ पे आपका लिंगुअल सबसे पहला लाइपेज़ क्या है? लिंगुअल लाइपेज़ जो कि आपके क्या होता है टंग से सेक्रेट होता है। किससे होता है गाइस? टंग से सेक्रेट होता है ना? आप जब भी खाना खाते हो तो आपका क्या होता है सलाइवरी एमाइलेज है ना? जो कि हमने क्या है एक प्रकार का ये पॉलीसैकेरेज़ है। ये सॉरी पॉलीसैकेरेज़ एंजाइम हाँ, सही बोला मैंने। तो ये जो है आपका बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या है ये लाइपेज़ एंजाइम जो है आपके माउथ में ही एक तरीके से टंग से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। देन बात करें गैस्ट्रिक लाइपेज़ जो है ये आपका स्टमक से रिलीज़ होता है। दोनों ही क्या होते हैं आपके एसिडिक स्टेबल होते हैं, एसिड स्टेबल होते हैं यानी ये एसिड में वर्क कर सकते हैं। समझ गए आप? क्योंकि अभी हमने क्या जाना था कि जो आपके लाइपेज़ एंजाइम होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। लेकिन कौन से आपके लाइपेज़ को अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है ब्रेक डाउन करने के लिए? तो देखिए गाइस पैनक्रिएटिक आपका लाइपेज जो है वो आपका अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है यानी जब तक उसको अल्कलाइन मीडियम नहीं मिलता तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये सेक्रेट कहाँ होता है? तो ये डुओडेनम में होता है गाइस डुओडेनम। मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में डुओडेनम बोल दिया डुओडेनम। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डाइजेस्टिंग लिपिड्स के लिए, है ना? यानी लिपिड्स का जो डाइजेशन है, ये जो लिपिड्स है, ये मैंने अभी लिपिड जो बनाया है, ये लिपिड है। ये लिपिड का जो डाइजेशन है वो किसमें होता है आपका गाइस? ये आपका लिपिड का डाइजेशन आपका डुओडेनम में होता है, ठीक है? अब ये जो लिपिड्स जो होते हैं ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब एक तरीके से कहें ये लिपिड जो होते हैं 2 नेचर होते हैं इनके। एक तो हो गया इनका हाइड्रोफोबिक, है ना? क्या होता है सबसे पहला क्या होता है ये हाइड्रोफोबिक पानी से बेचारे ये डरते हैं पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते है ना क्या नहीं हो सकते गाइस डिसॉल्व नहीं हो सकते तो ये पुअरली सॉल्युबल होते हैं एक्वस एनवायरनमेंट में आप खाने में भी तेल डाली तो पानी नीचे और तेल ऊपर आ जाता है बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं सॉरी नॉन पोलर आपके मॉलिक्यूल होते हैं तो देन ये क्या नहीं हो सकते एक्वस एनवायरनमेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते ये खुद को तो डाइजेस्टिव ट्रैक में आप देखोगे ये क्या होते हैं पुअरली सॉल्युबल होते हैं साथ ही साथ ये क्या होता है इनको ब्रेक डाउन होने के लिए क्या होना पड़ता है फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के लिए ये क्या होते हैं एक्शन ऑफ लिंगुअल क्या कहते हैं लाइपेजेस एंड गैस्ट्रिक लाइपेज बिफोर पैनक्रेटिक कैन एक्ट देम इनटू द अल्कलाइन मीडियम तो सबसे पहले इसमें क्या होता है ब्रेक डाउन में स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के लिए इनको सबसे पहले लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज काम करता है जो कि आपके माउथ और स्टोमक में कर लिया जाता है देन वहां से आगे निकलने के बाद डुओडेनम में जाके यहाँ पे इनको अल्कलाइन मीडियम मिलता है जो कि ये बाइल क्या कहते हैं जूस एक तरीके से अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है बताऊंगा कैसे तो वहां पे आपका क्या हो जाता है अल्कलाइन मीडियम के कारण ये आपके स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं और में सेल स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है ये जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्या है फैट जो है ये क्या हो जाते हैं छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स में और सेपरेट हो जाते हैं किसमें वाटर कंपोनेंट से। आप देखोगे पानी से आपके क्या हो जाते हैं ये अलग हो जाते हैं ये लाइपेज जो मतलब जो ड्रॉपलेट है छोटे-छोटे ग्लोब्यूल्स हैं, वो अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या है गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है लार्ज एग्रीगेट ऑफ डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स यानी जो भी हम क्या करते हैं कंज़प्शन करते हैं, फूड स्टफ में फिलिंग होता है। आप अगर हम बात करें फूड स्टफ में जो फिलिंग्स जो होते हैं, वो आपके जनरली क्या होते हैं? तो वो आपके तरह-तरह के क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? लिपिड्स होते हैं वो आपके जस्ट फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं गाइस? फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है आपके खाने में, है ना? फॉस्फोलिपिड्स का सेक्रेशन आपके बाइल जूस से भी होता है, वो मैं बताऊँगा अभी। फॉस्फोलिपिड्स हो गया, स्टेरॉल्स हो गया इसी तरीके से आपका क्या हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसी तरीके से आपका क्या हो गया कुछ माइनर लिपिड्स वगैरह भी क्या होते हैं आपके खाने में होते हैं, है ना? ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए कुछ लिपिड्स हैं जो कि आपके खाने के अंदर होते हैं। देखिए ये जो मैं पीडीएफ जो मुझे मिला है ये बुक का,
इसमें जो है कुछ लाइनें वगैरह हटा दी गई हैं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग सही करा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी आपकी बुक में जो कि रिपीटेड थी और उनका कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो देन ये जो है आपका छोटा कर दिया गया, तो देन इसी के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो आपके जितने भी लिपिड हैं, ये अलग-अलग प्रकार के, ये लिपिड जो हैं, ये डायट्री ट्राइग्लिसराइड कह सकते हैं, लार्ज एग्रीगेट होते हैं, लंबे-लंबे इनके चेन्स होते हैं। तो ये क्या है, डाइग्लिसराइड में चेंज होते हैं और फर्दर ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लिटिल डाइजेशन अकोर होता है, कहाँ आपका स्टोमक में, यानी स्टोमक में आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, वो छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे जो की प्लेयर्स हैं, किसके डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में, जो कि मोनोग्लिसराइड यील्ड करते हैं, फैटी एसिड यील्ड करते हैं ना, आपका क्या होता है? लिपिड ब्रेकडाउन किसमें हो जाता है? मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? तो बाइल और पैनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाइल एसिड्स क्या होते हैं, तो देखिए बाइल एसिड जो है आप सिंपली जानते होंगे बाइल एसिड जो है आपके क्या होता है? लीवर से सेक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइलरी डक्ट से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो देन यहाँ पे बाइल एसिड होता क्या है? तो ये एक स्टेरॉइड एसिड है। क्या है? स्टेरॉइड एसिड है। स्टेरॉइड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, जो भी सेक्स हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं, वो स्टेरॉइड के कारण ही हो पाते हैं, है ना? जानते भी होंगे आप सभी जिम वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है एक्सटर्नली अगर हम लेते हैं। तो ये बाइल एसिड जो है यहाँ पे स्टेरॉइड एसिड कहलाते हैं, जो कि डोमिनेंटली आपके किस में पाए जाते हैं? तो बाइल ऑफ द मैमल्स, यानी जितने भी मैमल हो गए या फिर कोई भी अदर वर्टिब्रेट्स हो गए, उनके अंदर क्या है? स्टेरॉइड एसिड यानी बाइल एसिड क्या है? पाया जाता है। अब ये जो डाइवर्स बाइल एसिड जो है, ये सिंथेसाइज कैसे होता है? तो लिवर में होता है और साथ ही बाइल एसिड जो है, जब एक बार कंजुगेट यानी जुड़ जाता है किसके साथ? रिड्यूसेस ऑफ अमीनो एसिड्स, यहाँ पे ग्लाइसिन हो गया, टॉरिन हो गया, इनके इनसे अगर ये जुड़ जाए तो ये क्या बना लेता है? बाइल सॉल्ट्स बना देता है ना, एक एनायन देता है जिसे हम बाइल सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है? तो ये प्राइमरी बाइल हो गया। अब प्राइमरी बाइल एसिड्स की बात करें तो वो कैसे सिंथेसाइज़ होता है? तो लिवर में होता है और सेकेंडरी बाइल एसिड क्या है? रिजल्ट इन द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एक्शन इन कोलन, है ना? तो ये कोलन हम लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं, तो ये कोलन के अंदर सेकेंडरी बाइल एसिड्स क्या होता है? एक तरीके से बैक्टीरियल एक्शंस, बैक्टीरियाज़ बहुत सारे होते हैं हमारे क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, तो देन वहाँ पे आपका भी बाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए, आगे चलते हैं हम। तो ये जो बाइल जूस है, ये क्या होता है? ये सिंपली रेफर अगर हम करें इनको, तो बाइल जो है आपका प्रोड्यूस होता है लिवर में, फ्लो होता है बाइलरी डक्ट से, है ना? जिसके थ्रू क्या होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में एंटर करता है। तो नहीं सॉरी, पहले डुओडेनम से पहले है ना ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। फॉर्मेशन लिवर करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है ना? देन उसके बाद आपका क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर में आता है, गॉल ब्लैडर में ये जाके स्टोर हो जाता है। देन जब हमें ज़रूरत होती है किसकी? बाइल जूस की, बाइल एसिड की, तो ये क्या करता है डुओडेनम में जाके सेक्रेट कर देता है। डुओडेनम इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यू नो वेरी वेल। देन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कंटेनिंग वाटर। यहाँ पे जो एक प्रकार से ये जो कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है, ये कौन? बाइल एसिड या बाइल जूस कह लें, बाइल जूस कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाइल एसिड इज़ द पार्ट ऑफ बाइल जूस, ओके? देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, ये क्या-क्या कंटेन करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन करता है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप समझ रहे होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, है ना? यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी को बताया था कि जितने भी लिपिड्स होते हैं वो किसमें डिसॉल्व होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी कह लीजिए, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए ये, तो ये जाके क्या हो सकते हैं, लिपिड इनमें जाके डिसॉल्व हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड, है ना? ट्राइग्लिसराइड ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम क्या है सैकराइड को, पॉलीसैकराइड को डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड इसमें तोड़ते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। प्रोटीन में भी वैसा ही था, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं हमने प्रोटीन में भी देखा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका, और आपका फैटी एसिड जो है, ये इसके अंदर आप क्या है, ये किसके मतलब इसके अंदर कौन डिसॉल्व हो सकता है? तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डिसॉल्व होंगे। बताऊँगा कैसे? इंक्लूडिंग बाइल एसिड्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इनमें पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड और बिलीरुबिन जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, बाइल जूस के अंदर पाया जाता है। तो समझ लीजिए इतने-इतने कंपोनेंट आपके बाइल जूस कैरी करते हैं, जो कि हमें पहले से पता नहीं था। अब देखिए
बाइल जूस जो है वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? तो ये आपके डुओडेनम के क्या कहते हैं एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाने के लिए एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी उनका मेन फोकस किस पे होता है कि हम डुओडेनम के एनवायरनमेंट को क्या बनाएँ अल्कलाइन क्योंकि आपका जो लाइपेज़ है, लाइपेज़ एंजाइम जो कि आपके पैनक्रियाज़ से रिलीज़ होने वाला है लाइपेज़, पैनक्रियाटिक लाइपेज़ की बात कर रहे हैं हम। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज़ जो है ये आपका रिलीज़ जो होने वाला है उसको क्या चाहिए? अल्कलाइन मीडियम चाहिए। और तभी ये इनेबल कर पाएगा, है ना? पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, वो अपने फंक्शंस को तभी इनेबल कर पाएगा, जब तक डुओडेनम का एनवायरनमेंट अल्कलाइन नहीं होता। तो देन अल्कलाइन हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब ये डाइजेस्टिव फंक्शंस को कर सकता है। कौन? पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देन बाइल एसिड जो होते हैं, वो किससे निकलते हैं? तो बाइल सॉल्ट से, है ना? बाइल एसिड दैट फ्रॉम बाइल सॉल्ट्स फर्स्ट क्रिटिकल रोल इन लिपिड एसिमिलेशन बाय प्रमोटिंग इमल्सिफिकेशन। अब यहाँ पे एक रोल और आ जाता है इमल्सिफिकेशन का, यानी आपका सबसे पहले जो फैट है, वो क्या होता है टूटने के बाद या कह लें आपका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन अभी मैं बताऊँगा किस तरीके से होता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड ये सभी क्या हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक डोमेन के साथ होते हैं। मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं ना, एम्फीपैथिक आपने केमिस्ट्री में बखूबी पढ़ा भी होगा। तो देन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया है थोड़ा-सा वेयर इज़ दिस यहाँ पे मैंने क्या है फ़ॉस्फोलिपिड बना के बताया था। देखिए, ये आपका फ़ॉस्फोलिपिड है। क्या है गाइस? फ़ॉस्फोलिपिड है। क्या है ये? फ़ॉस्फोलिपिड है जो कि एक प्रकार से आपका ये बाइल जूस में ही पाया जाता है। फ़ॉस्फोलिपिड क्या होता है? तो ये आपका ना फ़ॉस्फ़ोरस PO4 के साथ आपका क्या होता है लिपिड होता है और कुछ इस तरीके से इनका एंड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सर्कुलर एंड है जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं जो कि आपका वाटर में डिज़ॉल्व हो सकता है और ये हाइड्रोफोबिक एंड है जो कि क्या होता है वाटर में डिज़ॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आप देख रहे होंगे इसके क्या है टेंटिकल्स या कह लें आर्म्स जो भी हैं इनके, टेल जो है, टेल कहेंगे ज़्यादा बेहतर है। ये जो टेल हैं, ये 2 प्रकार के हो गए हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक ये हेड हो गया और ये क्या हो गया इसका टेल हो गया, है ना? तो ये जो हेड टेल है इसको अभी हम डिटेल में डिस्कशन करें, पहले इसके बारे में थोड़ा-सा और भी डिटेल में हम जान लेते हैं। तो देखिए गाइज़ यहाँ पे जो आपका हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक टेल है, इनका किस तरीके से इमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है गाइज़? इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन के लिए हमें क्या है बेसिक नॉलेज ये ध्यान रखना है इमल्सिफिकेशन में कि आपका ये जो फैट का ग्लोब्यूल्स है, क्या है ये? फैट का ग्लोबुल्स चलिए यहाँ पे दिख गया हमें फैट ग्लोबुल्स। थोड़ा-सा एक बार हम और यहाँ पे पढ़ लें, थोड़ा-सा बता दूँ आपको। तो एक्सपोज़र टू ए लार्ज एग्रीगेट ऑफ ट्राइग्लिसराइड ये जब इनमें क्या होता है एक प्रकार से जो लंबे-लंबे चेन्स के जो क्या होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के लंबे-लंबे चेन वाले जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, जब उनमें एक्सपोज़र होता है किसका? हम बाइल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं गाइज़। बाइल सॉल्ट्स में आपका कुछ भी हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड्स होता है, बाइल एसिड्स में आपके फॉस्फोलिपिड भी पाए जाते हैं। मतलब बाइल जूस में आपके फॉस्फोलिपिड भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका क्या होता है, ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, वो बाइल एसिड का हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है बाइल एसिड का, वो क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है लिपिड में। अब ये लिपिड है, तो इस लिपिड को तोड़ने के लिए ये बाइल सॉल्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे-छोटे बाइल सॉल्ट्स जो हैं, ये क्या हो जाते हैं, इस तरीके से इंसर्ट हो जाते हैं। ये ना, ये देख रहे होंगे आप, इस तरीके से इंसर्ट हो जाते हैं। और इसी तरीके से ये फर्दर क्या हो जाते हैं, बहुत छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में भी इस तरीके से इंसर्ट हो जाए ना, इसको तोड़ देते हैं बिल्कुल, ये क्या कर लेते हैं, छोटे-छोटे से गोले बना लेते हैं और इसमें इंसर्टेड इस तरीके से बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स जो हैं, इस तरीके से हो जाते हैं, है ना? और ये क्या फ़ॉर्म कर लेते हैं, तो देन मिसल स्ट्रक्चर कहते हैं इनको हम। क्या कहते हैं गाइस? मिसल स्ट्रक्चर, है ना? व्हाइल हाइड्रोफिलिक डोमेन रिमेन एट द सरफेस हाइड्रोफिलिक जो है, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकता है सरफेस, वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक होता है ना? क्योंकि हाइड्रोफोबिक होगा तो वो किस में डिसॉल्व होगा? फैट डिसॉल्व होगा सिंपली वो क्या होगा? फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये फैट है, लिपिड है, इसके अंदर जाके डिसॉल्व कर लेता है हाइड्रोफिलिक एंड और सॉरी हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक जो है बाहर की तरफ, बाहर की सरफेस पे होता है। तो एक प्रकार का कोटिंग बना लेता है। बाइल एसिड्स जो हैं हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एग्रीगेट ऑफ ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर, है ना? एक तरीके से जो क्या करता है ये छोटे से छोटे क्या होते हैं ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में काम करते हैं। तो ये देखिए छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। क्या हो गए गाइस? छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स तैयार हो गए हैं। ये तो बात करा हमने बाइल सॉल्ट्स का किस तरीके से फंक्शन होता है। बात करें ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये जो ट्राइग्लिसराइड है लंबे-लंबे चेन होते हैं। ये जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ ट्राइग्लिसराइड आप एक तरफ देख सकते हैं ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट हो गया और इस तरफ जो है ये फैटी एसिड वाला पार्ट हो गया, है ना?
ये दोनों जुड़ के आपके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं ना। ये देख लीजिए, ये जो आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का, ये और कुछ भी नहीं, ये आपका क्या है बैकबोन है, ग्लिसरॉल बैकबोन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फैटी एसिड बैकबोन कहते हैं आई थिंक, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। देन जैसे याद आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है? ये जस्ट अ बैकबोन है और यहाँ पे फैटी एसिड हाँ, ये आपका ना ग्लिसरॉल बैकबोन है ये, है ना? ग्लिसरॉल बैकबोन है ये और ये आपके क्या है, बहुत सारे आपके ये 3 जो हैं आपके क्या हैं, फैटी एसिड्स के चेन्स के साथ जुड़े हुए हैं। लाइपेज़ एंजाइम क्या करता है, इनमें से 2 फैटी एसिड को रिमूव कर देता है। इस तरीके से 2 फैटी एसिड्स को रिमूव कर देता है। तो बचता क्या है, ग्लिसराइड बच जाता है आपका, मोनोग्लिसराइड बच जाता है और फैटी एसिड्स यहाँ पे से अलग हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा ये चेन है, ये फैटी एसिड के साथ ये वाला और ये पूरा का पूरा ग्लिसरॉल जो है फैटी एसिड के साथ रहे। तो ये मोनोग्लिसराइड हो गया और इसके अलावा ये फैटी एसिड्स जो हैं इस तरीके से अलग हो जाते हैं। ये मैंने जस्ट ये आपको मॉलिक्यूल के ज़रिए एक तरीके से चेन बना के मैंने समझाया है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाइल क्या करता है, इमल्सिफ़ाई करता है फैट ग्लोब्यूल्स को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बाइल सॉल्ट्स ने क्या करा, ये जो बड़ा-सा जो फैट का पार्टिकल है, इसको छोटे-छोटे पहले है ना इंटरमीडिएट कह लें, बीच के पार्ट में तोड़ दिया, फिर उसके बाद इसको और भी छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ दिया, है ना? मिसल स्ट्रक्चर बनाते हुए। देन यहाँ पे फर्दर यहाँ पे बी में बताया जा रहा है कि पैनक्रियाटिक लाइपेज़ क्या करते हैं, क्लीव करते हैं यानी हाइड्रोलाइज़ करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। किसमें? ये आप देख सकते हैं, ये जो डाइग्लिसराइड जो है फर्दर इमल्सिफाइड होता है फैट ड्रॉपलेट्स, है ना? इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट इंटू फ्री एसिड्स एंड 2 मोनोग्लिसराइड है ना? इस तरीके से बनाया जाता है। तो इस तरीके से अलग-अलग शेप्स के ज़रिए यूज़ करके बताया गया है। तो देन गाइज़ अब हम जो है यहाँ पे जानने वाले हैं क्या, कि जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड होता है ना? जो कि लिबरेट हो चुका है लाइपेज़ यहाँ पे देखिए, ये लाइपेज़ के वजह से क्या है यहाँ पे लिबरेट हो गया कौन-सा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ना? मोनोग्लिसराइड कहेंगे हम इसे। तो ये जो है लिबरेट हो चुका है, लिबरेट यानी आज़ाद हो चुका है या कह लें अलग हो चुका है ना? तो ये जो आपका मोनोग्लिसराइड है और फैटी एसिड्स है, लिबरेट होने के बाद एक्शन ऑफ लाइपेज़ के कारण ये क्या है रिटेन देयर एसोसिएशन विथ बाइल एसिड्स। अब ये वापस से अपना एसोसिएशन बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे? तो ये आपके बाइल एसिड्स के साथ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसे हम मिसल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? ये आपके अलग हो चुके हैं मॉलिक्यूल, आप देख लीजिए ये मॉलिक्यूल अलग हो चुके हैं ना, इसको हम एक सिंगल इस तरीके से भी मान सकते हैं कि ये फैट का ग्लोब्यूल है छोटा-सा, इसमें से आपके इस तरीके से फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड अलग हो चुके हैं। तो देन गाइज़ यहाँ पे मेसल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। मेसल जो है यहाँ पे आपके कैसे हो सकते हैं तो रिड्यूस सरफेस ब्यूसिन है ना? एट द फैट वाटर इंटरफेस एंड मेसल आर एसेंशियल स्मॉल एग्रीगेट्स अ क्या कहते हैं 4 टू 8 नैनोमीटर डायमीटर है ना? तो इसका ज़्यादा नहीं 4 से 8 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ये देखिए इसका जो सरफेस है ना, ये सरफेस जो देख रहे होंगे मेसल स्ट्रक्चर का जो कि हाइड्रोफिलिक हेड से बना है, ये क्या करता है वाटर इंटरफेस के साथ एक तरीके से है ना? मतलब पानी से जुड़ने के लिए इसका जो हेड है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अब मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा-सा कि ये देख रहे होंगे आप ये है एक्वस सॉल्यूशन ये जो और ये क्या है आपका ये लिपिड है। क्या है गाइस? लिपिड है। लिपिड कह लो, फैटी एसिड कह लो, जो भी है, कोलेस्ट्रॉल कह लो। कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर हो सकता है, खाने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल भी होता है और साथ-साथ आपके बाइल जूस से भी रिलीज़ होता है। तो ये आप देख रहे होंगे क्या है ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड, ये फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक यहाँ पे आप टेल देख रहे होंगे। तो देन ये आपका ये जो बाइल सॉल्ट है इस तरीके से जाके इसका हाइड्रोफिलिक हेड तो बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक हेड जो है इस तरीके से क्या कहते हैं अंदर की ओर चला जाता है ना? इंसर्ट कर जाता है इस फैट के अंदर, है ना? और ये क्या बना लेता है मेसल स्ट्रक्चर बना लेता है, ये हाइड्रोफोबिक है ना? हाइड्रोफोबिक फैट के अंदर डिसॉल्व होगा तो ये फैट के अंदर डिसॉल्व हो गया। हाइड्रोफिलिक वो बाहर की तरफ रहा तो ये आपका अब ईज़िली एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है डिसॉल्व हो सकता है। तो देन ये गाइस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या हो जाएगा बाइल एसिड ये जो मिक्सचर है ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लिपिड्स एंड बाइल एसिड सस्पेंडेड विद इन द एक्वस मीडियम ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन को इंजेस्टा कहते हैं ना, तो ये आपका फर्दर क्या हो जाता है वो एक्वस मीडियम में सस्पेंड कर जाता है या कह लें डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि अब इसका जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के लिए तैयार है। देन ये इंजेस्टा के अंदर क्या होता है इंजेस्टा इज मिक्स्ड द मिसल बम्प इनटू द ब्रस्ट बॉर्डर ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो मिसल बम्प है या कह लें मिसल स्ट्रक्चर है, ये ब्रस्ट बॉर्डर सेल के पास चला जाता है और
देन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एज़ द रिज़ल्ट हम क्या देखते हैं कि जो लिपिड है, मोनोग्लिसराइड है और फैटी एसिड है, ये क्या है एपिथेलियल सेल्स के द्वारा एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है ये ईज़िली आपका डिसॉल्व हो जाता है। देखिए, कुछ तो हो गए आपके जो छोटे-छोटे आपके ट्राइग्लिसराइड चेन होंगे, तो वो जाके ऑटोमैटिकली डिसॉल्व हो सकते हैं ना। छोटे-छोटे जो चेन होते हैं, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, एक तरीके से माना जाए तो। बट अगर बड़े-बड़े चेन होते हैं, तो इस तरीके से मिसल स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो जाके क्या कर जाते हैं, वाटर कंपोनेंट्स के साथ वो डिसॉल्व होके क्या होते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोसिस कह रहा हूँ, डिफ्यूज़न के थ्रू ये क्या करता है, डिसॉल्व कर जाता है। काफ़ी चीज़ें इसमें आपके बुक से रिलेट नहीं कर रही होगी क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, बट कोई नहीं, जितना इसमें दिया गया है, उतना आपके लिए काफ़ी है। बाकी इसके बाद आपका एसएक्यू 3 क्वेश्चन आंसर है, जिसको आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अगर ये क्या कहते हैं, इस वीडियो के अंत में यानी क्या कहते हैं, पूरा जब मैं पार्ट कंप्लीट कर दूँगा, तो देन इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक साथ करवाने वाला हूँ। देन इसके बाद हम मेंटेनेंस ऑफ गट लाइनिंग के बारे में जानने वाले हैं, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि यहाँ तक अगर आपने वॉच करा है, तो बिना वीडियो को लाइक करे बिल्कुल भी ना जाए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा क्या कहते हैं, किसी और भी तरह का डाउट वगैरह हो, जो भी है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देन गाइज़ मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन वगैरह मिलती रहे। तो देन गाइज़ बाय-बाय।